ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि हमको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट आर वी वांट टू ग्रो, व्हाट वी वांट टू रियर, लाइक व्हाट इज द एनिमल। ठीक है, इट कैन बी गोट, इट कैन बी शीप, इट कैन बी काउ, इट कैन बी बफेलो, इट मे बी याक, इट मे बी कैमल। दूध तो बहुत सारी जानवरों से मिलता है। ठीक है, तो हम वो चूज करेंगे उसको सही तरीके से, तभी हम जो है मतलब सक्सेस ला सकते हैं। तो ये जरूरी है, क्योंकि देर आर सेवरल रीजंस फॉर विच सिलेक्शन ऑफ वन टाइप ऑफ एनिमल जो है, आप हो सकता है आप एक से ज्यादा टाइप का एनिमल रखें घर में, है ना। हो सकता है द फार्मर हैज टू थिंक कि भाई वेदर आई विल बी एबल टू ग्रो दीज एनिमल्स, भाई मेरे पास जगह तो ही नहीं। और बफेलो है उसको ज्यादा जगह चाहिए, काउज है उसके ज्यादा जगह चाहिए, उसको वो क्लोज शेड चाहिए। अगर उसके पास उतनी फैसिलिटी नहीं हो, वो बकरी पाले, वो खुले में भी पाल सकता है, उसके लिए कम फैसिलिटी चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ एनिमल, एंड उसके बाद उसका है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, कौन सी वेराइटी। और देयर आर नंबर ऑफ वेराइटीज। काऊ है तो वो देसी गाय भी ला सकता है, इंडियन क्या कहते हैं उसको, स्पीशीज का नाम दे रखा होगा आगे, जो देसी गाय जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मिल रही है, जिसको हम 1 कप टी वाली काऊ कह रहे हैं, मतलब जो करीब कुल मिलाकर एक किलो से लेकर 3 किलो तक दूध देती है एक बार। ठीक है, उन गायों की बात कर रहे हैं, या फिर आप हाइडिंग वैरायटी जर्सी लाएंगे, या होल्स्टीन लाएंगे, या कर्नफ्राइज लाएंगे, या उनके हाई मतलब ब्रीड मतलब उनका हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड वैरायटी लाएंगे, कौन से लाएंगे वो आपको सेलेक्ट करना है। ये आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आप उनको रखेंगे कहाँ, तो उनकी हाउसिंग, दैट इज आपको उनका शेल्टर वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उसका शेल्टर डिसाइड करना है। अब वो शेल्टर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एयरी, इट शुड फ्लोर बट नॉट वो ऐसा टाइल्स वाला, या कोई चिकना फ्लोर नहीं बनाते तो एनिमल खड़ा ही नहीं हो पाए, गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, उसके बाद जिंदगी भर आपको उस पर पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किस तरह का हो कि वो सफाई भी बड़ी आसानी से हो जाए, बट इट शुड नॉट बी जैसे डेंजरस फॉर एनिमल की वो स्लिप हो जाए। It should be covered from the 3 sides so that the weather cannot harm it. It should be covered from the top so that the rain and winters may not be गर्मियों की धूप, सर्दियों की ठंड जो ऊपर से गिरती है ओस ओस के फॉर्म में, है ना, और जो बारिश का पानी, उन सब से उसको सेफ्टी मिले। ठीक है, तो इन सारी चीजों का वो, there are different type of animals now. If we are having goats and sheep, we need not to worry about all these things. So these animals are hardy animals, they can bear it, they have stamina। ठीक है, उनके लिए तो एक पेड़ रहेगा उसके नीचे भी वो बैठ जाएंगे। अदरवाइज शेल्टर है तो सबसे अच्छा है। अगर हम पोल्ट्री बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए शेल्टर आपको बहुत अच्छा वाला लाना पड़ेगा आपको। इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, इट इज नॉट ओनली फॉर गिविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेदर कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन, बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्रीडेटर्स। ठीक है, whereas the cow and buffaloes and sheep and all, you need not to have that much of protection against predators। ठीक है, तो ये हो गया वो शेल्टर हो गया। उसके बाद आपको क्या देना है, उसका फूड, है ना। फूड के बारे में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसको फूड जो है वो कैसा होगा, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है, नाउ हाउ हाउ द बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट साइंटिफिकली डिजाइन होती है। ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन टू सेवरल फैक्टर्स, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर वो मिल्क के लिए काम में ले रहे हैं, या अंडे के लिए काम में ले रहे हैं, या मीट के लिए काम में ले रहे हैं, है ना, अगर वो गाय है तो वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है या अभी प्रेग्नेंट है, उन टाइम पे उनकी डाइट अलग अलग हो जाएगी। तो वो सब जो होती है, दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस डाइट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, और विच आर फॉर दैट द प्रैक्टिसेस आर अवेलेबल। आपको जस्ट यू हैव टू फॉलो दैट। से फॉर एग्जांपल जो मुर्गी अंडे देने वाली है उसको कैल्शियम रोज चाहिए, क्योंकि उसको रोज अंडा बनाना है, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम डाइट इज रिक्वायर्ड। But though the hen which is actually reared for the flesh purpose, जिसका कि मांस खाया जाना है, क्या कहते हैं, चिकन के फॉर्म में, तो वहां हमारी जरूरत ये है कि हम उसको ज्यादा प्रोटीन दे, सो दैट जल्दी उसका वेट बढ़ जाए। ठीक है, इंक्लूडिंग सम हॉर्मोन्स विच विल बी बूस्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द डाइट, है ना। तो वो सेकंड थिंग जो है शेल्टर के बाद, मतलब थर्ड थिंग जो है, पहला तो सिलेक्शन हो गया, दूसरा जो है शेल्टर हो गया, तीसरा ही डाइट। फिर जो फोर्थ थिंग जो आ रही है वो है केयर। नो, केयर किससे, केयर अगेंस्ट वेदर। ठीक है, अगेंस्ट प्रीडेटर्स,
थर्ड अगेंस्ट डिजीजेस, तीनों से हमको उसकी रक्षा करनी है। तो उसका शेल्टर कुछ इस तरह का होना चाहिए विच इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी अगेंस्ट वेदर। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको सर्दी, गर्मी, बारिश सबसे बचने के लायक वेदर देना है, बताओ उसको शेल्टर देना है। ठीक है, तो अगर वो प्रेडेटर जैसे मतलब आपने मुर्गी का दड़बा है और उसके अंदर सांप घुस गया और वो मुर्गी खा गया, तो फिर आपको क्या मिला? आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब कहीं जाके एक पॉजिटिव हालत में आएंगे, और एक सांप एक मुर्गी खा करके चला गया आपका, तो सारा सारा प्रॉफिट ही लॉस में हो जाएगा। ठीक है, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, है ना, तो व्हाट थिंग्स ही इज स्पेशली रिक्वायर्ड टू बी केयर टेकन ऑफ, है ना, कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, कौन सी बीमारियों की क्या सिम्टम्स है, वन मस्ट नो, है ना। तो उसको पीरियडिक इंस्पेक्शन कराना है अपने एनिमल को, या तो हॉस्पिटल लेके जाए वेटनरी हॉस्पिटल, या वेटनरी डॉक्टर को बुलाए डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एनिमल्स ही हैज गॉट और दैट डिस्टेंस एंड ऑल। ठीक है, तो वो उसको उसको देखना पड़ेगा कि मतलब वो कौन सी बीमारियां, मतलब कौन से केस के अंदर क्या सिम्टम्स है, वेयर ही हैज टू टेक द एनिमल्स टू द हॉस्पिटल, फॉर व्हाट मेडिसिन आर अवेलेबल, किसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, किसके लिए क्या चीजें हैं, व्हाट प्रैक्टिसेस आर देयर। कई बार क्या होता है केवल आपको एनिमल को एक पर्टिकुलर सन ट्रीटमेंट देना होता है, उससे भी ठीक हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें वन मस्ट नो। इन सब के बाद में जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्रीडिंग। क्योंकि जब हम किसी एनिमल को कल्चर कर रहे हैं, रेयर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो वी आर नॉट रिक्वायरिंग फॉर वन जनरेशन, वी वांट इट टू बी ए कंटिन्यूस प्रैक्टिस। हमारा जानवर तो आज नहीं तो कल मरेगा। ठीक है, इवन इफ इट इज गेटिंग बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट, देन ऑल्सो इट विल रीच टू ओल्ड एज एंड देन इट विल डाई, एंड बिफोर रीचिंग टू ओल्ड एज इट में डिसकंटिन्यू द गिविंग गिविंग द प्रोड्यूस। वो हो सकता है मिल्क देना बंद कर दे, अंडा देना बंद कर दे, या जो भी कुछ है उसकी रिक्वायरमेंट, तो हमको हम तब तक वेट नहीं कर सकते। तो हमको ये देखना है कि दैट वी गेट द हाइडिंग वैरायटीज इन कंटिन्यूएशन, तो फॉर दैट द ब्रीडिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ब्रीडिंग जो है वो बहुत अच्छा से हमको आना चाहिए। तो देर आर डिफरेंट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस अवेलेबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, तो वो साइंटिफिक है और उनके बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कॉमन स्टेप्स है, whether you are having dairy farming, whether you are having poultry farming, whether you are having apiculture, whether you are having something else, फिश फार्मिंग हो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। फिश फार्मिंग है तो आपको शेल्टर नहीं लेना उसके लिए, वो तो पानी है उसका शेल्टर। ठीक है, वहां आपको देखना पड़ेगा वाटर बॉडी कैसी यूज करनी है। सबसे सस्ता और सबसे बिना बिना खर्चा वाला जो फार्म है वो है एपीकल्चर। आपको मधुमक्खियां पालनी है, सबसे कम खर्चा है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट। आपको कोई हल नहीं जोतना, आपको कोई पानी नहीं देना, आपको कोई फर्टिलाइजर नहीं लगाना, आपको कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना, सारा मक्खियां सब अपने आप से कर लेती है ना। वी नीड नॉट टू मेक ए हाउस फॉर देम, वो खुद से अपना छत्ता बनाती है, आप उसको सिर्फ सेफ जगह प्रोवाइड कर दो, है ना। उसके अलावा आपको कोई उसको खाना नहीं देना, खुद अपना इंतजाम करती है खाने का। उसको कोई वैक्सीन नहीं देना, उसको कोई देखभाल नहीं करना, वो खुद करती है। दे आर वेरी हाइजीनिक एंड दैट्स इन दे डोंट फॉल सिक। वो अपना जानती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे करना है। ठीक है, एंड बस यू विल टू यू यू मस्ट नो ओनली सर्टेन प्रैक्टिसेस, ट्रेंड होने चाहिए आप उससे, एंड यू विल गेट बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोड्यूस। तो जब हम एपिकल्चर पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं इस वाले टॉपिक को खत्म करा सकता हूँ, इतना मेरे पास टाइम है, वैसे मुझे जाना भी है लेकिन चलेंगे। तो डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोड्यूस लाइक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये तो बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, सिंस एजेस हम इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द एनिमल दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू बी फाइंड इन द डेयरी? इट मे बी काउ, इट मे बी गोट, इट मे बी buffaloes, इट मे बी sheep, इट मे बी याक, इट मे बी कैमल। ठीक है, ये इनके बारे में हम जानते हैं, दुनिया के किसी और कोने में कुछ और जानवर का दूध पीते हैं, वो भी रखते होंगे, पता नहीं। ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोड्यूस दैट कैन मेक फ्रॉम द मिल्क? तो हमको मिल्क मिलेगा, उससे दही मिल सकता है, छाछ मिल सकती है, हमको बटर मिलेगा, हमको घी मिलेगा, हमको क्या कहते हैं खोया मिलेगा, और फिर खोया से हम वेराइटी ऑफ क्या कहते हैं चीजें बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, है ना। तो वेराइटी ऑफ चीज कैन बी मेड। और फिर इंडियन स्वीट जितनी भी होती हैं वो हम रॉ पनीर से ही बनाते हैं, रॉ चीज से। तो रॉ चीज से हम रसगुल्ले बना लें, या हम उससे गुलाब जामुन बना लें। गुलाब जामुन तो खैर खोया से बनेगा, है ना। तो तरह 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 की चीजें हैं जो हम उससे बना सकते हैं, डायरेक्ट मिल्क से ही जो है हम घेवर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास। ठीक है, सो
In dairy farm management, we deal with the processes and the system that increases the yield and improve the quality of milk. Milk it is primarily dependent on the quality of breed. कि कौन सा ब्रीड हम पाल रहे हैं. मैंने कहा आपको पहले तो आपको एनिमल चूज करना पड़ेगा. नेचुरली गाय जो है उसके कंपैरिजन में बफेलो इज गिविंग मोर मिल्क. काऊ का जो मिल्क होगा उसमें फैट कंटेंट कम होता है. अगर आप चाहते हैं कि घी भी बेचें तो आपको बफेलोस जो है ज्यादा प्रेफर करेगी. बट बफेलोस को आपको ज्यादा जगह चाहिए, उसके लिए ज्यादा फूड की जरूरत पड़ेगी, है ना. एंड बफेलोस आर बल्कि, दे आर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू काउज एंड ऑल. तो बहुत सारी चीजें उसको आपको डील करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं, उनके बारे में देख करके और उसके हिसाब से वो फार्मर सेलेक्ट कर लेता है कि वेदर इज शुड गो फॉर बफेलो और इट शुड गो फॉर काउ. पीपल प्रेफर टू हैव काउ मिल्क बिकॉज इट इज इजी टू डाइजेस्ट, है ना. और जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं जिनको फैट वेट कम चाहिए होता है, बिकॉज यू नो दैट विद द फैट नंबर ऑफ डिजीजेस आर एसोसिएटेड, तो वो लोग जो है वो काउ का मिल्क प्रेफर करते हैं. और अगर हम डेयरी चला रहे हैं तो मिक्स मिल्क है, उसमें काउ का भी है, बफेलो का भी है, उसमें गोट का भी है, उसमें सबका मिल्क है. सबका तो नहीं मतलब. Now, milk yield is primarily dependent on the quality of the breed and in the farm. Selection of good breed having high yielding potential under climatic condition of area of that area. हम सीधा क्या कहते हैं होल्स्टीन का स्विट्जरलैंड से ला करके यहाँ पे नहीं पाल सकते. वो पता चलो वो ठंडी जगहों वाली गाय है और उसको आपने यहाँ पे लिया और आपके यहाँ पे राजस्थान में टेम्परेचर 48-52 पहुंच गया. गाय बेचारी सिकुड़ के डिहाइड्रेट होकर मर जाएगी, है ना. और हम कौन सा एसी रखने वाले हैं गाय के लिए, खुद के लिए, इंसान के लिए तो है नहीं, उनके लिए कौन रखेगा. तो ये बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा. कंबाइन विद द रेजिस्टेंस ऑफ द डिजीज टू इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर द यील्ड पोटेंशियल to be realized, the cattle have to be looked after well. ठीक है, उनको अच्छे से हाउस वेल करना पड़ेगा जो शेल्टर के अंदर हमने लिया है. शुड बी एडिक्वेट वाटर एंड, मैंने यहाँ पे फूड तो लिखा, बैलेंस डाइट लिख दिया. हाँ ठीक है. एंड मेंटेन्ड डिजीज फ्री, है ना. तो वो हमने केयर के अंदर रखा है कि आपको इन सारी चीजों के लिए साफ सफाई करनी पड़ेगी ताकि बीमारियां नहीं हो, प्रेडेटर से बचाना है. ठीक है, ये सारी चीजें. The feeding of the cattle should be carried out in the scientific manner so that we get balanced diet, so that whatever is the requirement for the animal that get. और वो मैंने आपको काफी अच्छे से स्ट्रेस करके बताया वहाँ पे कि अगर वो दूध देने वाली गाय होगी तो उसका अलग तरह का खाना होगा, अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो उसका अलग तरह का खाना होगा. ठीक है, तो वो हमको देखना है. The feeding of the cattle should be carried out in the scientific manner with the specific emphasis on the quality and quantity of fodder. Besides stringent cleanliness and hygiene both for cattle and handlers. Handlers कौन है, जो दूध निकालेंगे और उसको लेके कैरी करेंगे ना. आगे यहाँ पे लिखा है कि देखो ये जो है ना किताब फौरन से उठा करके चिपका देते हैं सीधे, तो वैसे लिखा है are of paramount importance while milking, storage and transport of the milk and its produce. ये लिखा है इसमें nowadays of course most of these processes have been mechanized. कहाँ है भाई हमारे कंट्री के अंदर अभी भी हमारे यहाँ तो वाले दूध चाहे वो अमूल के हों चाहे सरस के हों, जितने भी लोग दूध निकाल के लाते हैं सब हाथ से निकाल के ला रहे हैं. कुछ ही जगह हैं जैसे हमारे यहाँ ऐसी डेयरी है, यहाँ पे जो है निकालने के लिए इसने मशीन लगा रखी है, फिर भी निकालते हाथ से ही. जब मैं गया जब वो मशीन से दूध निकालते हैं तो कोई मैकेनाइज नहीं है सर. अभी इंडिया बहुत दूर है इन सारी चीजों से. ठीक है. which reduces which reduces the chance of direct contact of the produce with the handler. तो उससे क्या बीमारियां वगैरह उस तक से जो आजकल कोरोना चल रहा है तो उन सारी चीजों का उस पर असर नहीं हो. Ensuring the stringent measure would be of course required regular inspection, है ना. अगर हम हैंडलर अगर ठीक से ध्यान नहीं रखेगा तो पूरा, अगर मान लीजिए उसने कुछ ऐसा कुछ किया तो 20 लीटर दूध है या 100 लीटर दूध है, पूरा दूध एक साथ खराब हो सकता है. ठीक है, तो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंश्योरिंग दीज स्ट्रिंजेंट मेजर वुड ऑफ कोर्स रिक्वायर रेगुलर इंस्पेक्शन. तो इंस्पेक्टर्स आते हैं, है ना, फूड इंस्पेक्टर आते हैं, वो इंस्पेक्ट करेंगे, वो देखेंगे कि आप सारी प्रैक्टिस ठीक से कर रहे हैं कि नहीं. एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग. It would also be help to identify and rectify the problems as early as possible. Regular visit of veterinary doctor would also be mandatory. ठीक है. You would probably find it interesting if you were to prepare a questionnaire of diverse aspects of dairy keeping and follow up with the visit to a
डेयरी फार्म ऑफ योर लोकेलिटी। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर अगर आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप एक क्वेश्चनरी बनाए कि साहब आपके पास कौन कौन सी गायें हैं, कौन कौन सा एनिमल है मिल्क के लिए, कौन कौन सी ब्रीड आप यूज करते हैं, आप उनको कैसे रखते हैं, कैसी जगह है, कैसा फ्लोर है, कैसा साइड्स है, वेंटिलेशन के लिए पंखा लगा रखा है क्या आपने, है? पानी कहाँ पर रख देते हैं उसको, खाना कहाँ पर रखते हैं, किस तरह का खाना देते हैं। आप तो बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, सामने वाला डर के आपको कोई जवाब नहीं देगा, वो अलग बात है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। We'll continue this chapter on Monday onwards. Thank you, sir. Welcome. Sir, thank you. Welcome. And Wednesday test, keep preparing chapter 4. ठीक है, और जैसा कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव, सेम टेस्ट। गुड डे। Okay.